नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। आज एक कहानी से पहले शहजादी को लेकर कुछ मुद्दे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। शहजादी जो कि यूएई की जेल में बंद है, बहुत दिनों से उसको शहजादी बचाओ कैंपेन सब लोग चला रहा है। एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, उसके साथ बचपन में ही प्राकृतिक दुर्घटना हुई। गर्म पानी, खौलता गर्म पानी उसके चेहरे पर गिर गया और उसका चेहरा जल गया। उसके बाद भी उसने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया और यूपी की बांदा की रहने वाली है। कुछ समाज सेवी सोसाइटीज के साथ, एनजीओ के साथ मिलकर उसने काम करना शुरू किया, बट उसी बीच में कोरोना आ गया और फिर से उसकी जिंदगी वैसे ही हो गई। अब शहजादी फिर से परेशान। इसी बीच में सबने सोशल मीडिया का यूज किया, शहजादी ने भी किया, और शहजादी एक लड़के से मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि आगरा का रहने वाला था, और वो उसे भरोसा दिलाता है। वो उसे वीडियो कॉल पर भी देखता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारे ठीक होने के लिए पैसे का इंतजाम करेंगे। मैं तुम्हारी जॉब दुबई में अपनी बुआ के पास या फूफी के पास, जो भी उसके रिलेशन में है, उसके पास लगवा देता हूँ और तुम वहां से अर्निंग करके अपने चेहरे को ठीक करवा सकती हो। शहजादी को भरोसा हो जाता है। बस यही एक गलती हो गई, उसने अपने घर वालों को भी मनाया, कुछ पैसे दिए और वो यूएई पहुंच गए। इधर दूसरी कहानी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसने मानव तस्करी किया और 1.5 लाख रुपए अपने रिलेटिव से भी ले लिया लड़के ने और उसे यूएई भेज दिया। अब शहजादी यूएई, पढ़ी लिखी लड़की, यूएई पहुंच के एक मेड का काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया मेड मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसी बीच उसके मकान, जो उसके ऑनर थे, वो बच्चा होता है उनका, एक डिलीवरी होती है और 4 मंथ के बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। जो पेरेंट्स थे बच्चे के, उन्होंने हॉस्पिटल को भी कहा कि तुम्हारे टीके के कारण मेरा बच्चा मर गया, लेकिन इस बात का बिलीव डॉक्टर्स ने नहीं किया। हॉस्पिटल ने कहा तुम पोस्टमार्टम करवा लो, बट घर वालों ने नहीं करवाया। इस साइड शहजादी जिद कर रही थी कि अब मुझे जाना है, मुझे कुछ करना है, या मुझे मेरे देश वापस भेज दो। तो शहजादी को वो लोग निर्वस्त्र करते हैं, उसे मारते पीटते हैं और उससे वीडियो बनवाते, कन्फेस करवाते कि उस बच्चे को मैंने मारा। और इस सब चीज में अभी 50 दिन बीत चुके थे, उसके बाद ये कन्फेशन आता है। और फिर शहजादी को कहते हैं कि तुम्हें मैं देश वापस जाने के लिए ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और धोखे से उसको अरेस्ट करवा देते हैं। अब शहजादी की स्थिति ऐसी है कि उसको पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद शहजादी के पास कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, बट एक बार वो घर फोन करती है और वो अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। और तब से ये कैंपेन चल रहा है, शहजादी को बचाओ। उसके पेरेंट्स ने यूपी के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई है, देश के प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई है, बहुत सारी एनजीओ, बहुत कुछ उसके पीछे लगे हुए हैं। यही एक चीज है जो पूरी देश को में एक एकता का प्रतीक है, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। शहजादी के बचने की 2 कंडीशन है, एक माफीनामा, दूसरा ब्लड मनी। माफीनामा यानी कि जिसने अपने बच्चे को, जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, वो शहजादी को माफ कर दे कि कोई बात नहीं, या जो भी है ना। ऑफ कोर्स उस माँ पर क्या बीत रहा होगा ये सोचना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। और क्या सच है ये ऊपर वाला जानता है या वो लोग जानते हैं, बट ऐसा होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो लोग नहीं कर पा रहे। दूसरा ब्लड मनी, जो कि शहजादी बहुत गरीब है, वो एक अच्छा वकील भी नहीं रख पा रही है, तो ब्लड मनी कहाँ से देगी। ब्लड मनी यानी कि आम बोलचाल की भाषा में मुआवजा। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान चला गया, उसके बाद जो लोग बचे हैं, उनके जीवन यापन के लिए ये मुआवजे की रकम रखी गई थी एक टाइम पर। हर देश में अलग अलग होता है, महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, बच्चे के लिए अलग, अलग अलग सिचुएशंस में। बट शहजादी ये भी दे पाए, इतना भी उसके पास नहीं है।
तो अब कई एनजीओज उसके सामने निकल कर आ रही है जो उसकी हेल्प करना चाहती है, बट उस बच्चे के पेरेंट्स किसी से मिलने को तैयार नहीं। अब ये सारी गुत्थी तब सुलझेगी जब भविष्य के पिटारे से ये निकलेगा कि आखिर वो लोग चाहते क्या है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मिस्टर ओबरॉय करके हैं, वो ऐसे बहुत सारे लोगों को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल उस जगहों से निकाल चुके हैं ब्लड मनी देकर, जिनकी मौत हो जानी थी। अब सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि या तो शहजादी को माफी मिल जाए या एक जो मुआवजे की रकम है, क्योंकि कई लोग आगे आए हैं अपने देश से और वहां से भी मेल आया है यूएई से कि आप लोग कुछ अपना पक्ष रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो बहुत तरीके से शहजादी को हेल्प की जा रही है, लीगल वैसे भी। तो उम्मीद है कि अगर सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं रही तो फिर शहजादी बच जाएगी। बस एक यही उम्मीद है, ब्लड मनी या माफी। चलिए एक छोटी सी कहानी शेयर कर लेती हूँ। अभी बहुत दिनों से एक सोशल मीडिया पर रील वायरल हो रहा है। एक लड़का है जो हंस रहा है, छोटा सा लड़का है, वो हंस रहा है और सब लोगों का कहना है कि ये लड़का जो है ये अपनी बहन की मौत का बदला और अपनी बहन के साथ हुए दुष्कर्म का बदला ले रहा है, और तब भी इसके चेहरे पर जरा सा भी सिकन नहीं है और सब लोग उसे हीरो मान रहे हैं। तो मैंने भी इस चीज को जानने की कोशिश की। ये किस्सा बड़ा अजीब है। इंस्टाग्राम पर जो रील है लड़के की, वो लड़का एक्चुअली में छोटी मोटी चोरियां करता है और इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए पहले से अपने एक फ्रेंड को या किसी को बोल के रखता है कि जब मुझे पुलिस लेके जाए अदालत में या कुछ ऐसा करे तो तुम मेरी वीडियोस बनाना। यहाँ दो लड़के हैं, दोनों पंजाब से हैं, और वो जो दूसरा लड़का है जो स्माइल कर रहा है वो छोटी मोटी चोरियां करता है और इंस्टाग्राम पे वो रील्स डालता है जिससे वो वायरल हो जाए, सोशल मीडिया का क्रेज। लेकिन दूसरी साइड वो जो इस लड़के की बात की जा रही है कि उसने अपनी बहन की इज्जत लेने वाले की जान ले ली, वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक 50 साल के बुजुर्ग की लाश मिली। जब उसका शिनाख्त किया गया तो पता चला कि उसको किसी ने दुश्मनी के कारण मारा है, और उसी बुजुर्ग के बेटे ने बताया कि हो सकता है कि अमर ने इसे मारा हो, अमरदीप ने इसे मारा हो। अब अमरदीप पर आते हैं। अमरदीप वो लड़का जिसकी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ था आज से 10 साल पहले बहुत बुरे तरीके से, और उसकी जान चली गई थी, और उसी बच्ची के चक्कर में, उसी के सदमे में उसके पापा की भी जान चली गई। लेकिन जो गुनहगार था उसको सिर्फ 10 साल की सजा हुई और वो फिर वापस आ गया जेल से। अमरदीप उसी लड़की का भाई था जिसकी जान गई थी, और वो जो आदमी 50 साल का एक मजदूर मरा पड़ा था वो वही आदमी था जिसने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया था। लेकिन अमरदीप ने जो किया, आप उसको हीरोइक नहीं कह सकते, क्योंकि सब चीज कानून संविधान के तहत हो तो चीजें अच्छी लगती हैं। बट दोनों कहानी, जो एक लड़का चोरी करके अपने आप को रील में वायरल कर रहा है और एक लड़का जिसने बहन के लिए, रिस्पेक्ट के लिए सब किया, उसकी कहानी, दोनों को मर्ज करके दिखाया जा रहा है और यही कंफ्यूजन सबके बीच में। तो मैं अनुरोध करूंगी कि बातों को समझे, कृपया चीजों को अंधाधुंध ना बोलते जाए, इससे समाज में अराजकता फैलती है और हम लोग भी, सब लोग कंफ्यूज होते हैं। और जो भी चीजें होती है उसको सही सही पक्ष दर पक्ष रखना ज्यादा समझदारी मानी जाती है। एक लड़का है, और जो वो लड़का है जो कि वीडियो पर, इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए रील्स बनवा रहा है, वो छोटी मोटी चोरी करके अपने आप को सिर्फ सोशल मीडिया के लिए यूज कर रहा है। तो सोशल मीडिया का क्रेज इतना भी नहीं होना चाहिए कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन, इतना ज्यादा क्रेओस आ जाए। तो उम्मीद है आपको जो पॉइंट्स हमने आज कहानी के थ्रू आपके सामने रखा वो आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।